बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुश आमदीद। कौसर जा रही है जी अम्मी के पास, इनको छोड़कर आना है। नहीं आप तैयार हो गई? आप भी तैयार हो गई हो? हाँ जी। चलो मैं छोड़ आता हूँ आपको। ये जाए नमाज यहाँ पे पड़ी है, हाफिज साहब ने नमाज पढ़ाई थी यहाँ पे ला के। मैं कहता हूँ जब काम ख़त्म हो जाता है ना फिर चीज़ की कदर नहीं रहती। ये जाए नमाज यार अंदर रखो, देखो राशन के ऊपर पड़ी थी ऐसे ही। मुझे नहीं पता वो, क्योंकि आपको पता मैं तो अपने कमरे की वो सफाई करने पे लगी हुई हूँ ना, तो जैसे मैं कमरे की सफाई कर लेती फिर मैं देखती मैं उठा के रख लेती। चलो ठीक है, आप घर का ख्याल करना। मैं कौसर को छोड़ के आगे काम जाना है, मैंने कुछ बाजार से कुछ चीज़ें वगैरह लेकर आनी है। आप घर का ध्यान रखना, ख्याल रखना, दरवाज़ा बंद रखना। ठीक हो गया। कौसर को छोड़कर जी मैं काम गया था। एक तो ये बोतल लेनी थी, ये पानी वाली बोतलें आप छोटे छोटे देख रहे हैं। ये जो है हमने खाना जो बना रही हैं, ये साथ में बोतल एक देनी रोज़ेदारों को, और साथ में 4 खजूरों का पैकेट जो है ये भी हमने बनाया है। 120 पैकेट बनाया है। और ये रबड़ें लेकर आई हैं, ये बॉक्स वगैरह लेकर आई हैं फोम वाले। इसमें जो है हमारी बिरयानी जाएगी पैक होकर रोज़ेदारों के लिए, अल्लाह के प्यारों के लिए। अली भाई आ गया है। अली भाई ने आते साथ जो है देग चढ़ा दी है चूल्हे पर। इसके अंदर जी बीफ जो है उबाइल हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, टमाटर, हरी मिर्चें, बीफ का जो गोश्त है उबाइल होना शुरू हो चुका है। अली हसन से गोश्त मंगवाया था लसानी बीफ शॉप से। क्या हाल है? ठीक हो? नो जी ठीक। ये लगी है निशानी, ये देखो सारी। हाँ जी, ये ऊपर लिखा है लसानी बीफ। अली भाई सुनाओ अपनी लत दा सुनाओ। आपके सामने है। ओहो, यहाँ पे ये चढ़वा ली है। हाँ जी। यार मैंने तो ऐसे किया है, ऐसे किया। दर्द हो रही है। ओ, ऐसे करने से भी दर्द होती है। चोट तो चोट है ना। चोट तो चोट है, सही बात है, यकीन करो। बस दर्द जब बस हो जाए ना तो फिर बहुत मुश्किल से ठीक होता है बंदा। वैसे छोटे दिल का हूँ। सही, हर बंदा ही छोटे दिल का भाई, बड़ा दिल किसी का भी नहीं आज के दौर में। अली भाई ने यहाँ पे जी प्याज वगैरह काट के रख लिए हैं। और ये मिसाला जी बना पड़ा है, सब्ज मिर्च लहसुन अदरक का पेस्ट। अली भाई जी बना रहा है, अली भाई की फरमाइश पर बनाई जा रही है बीफ पुलाव। 2 देग बना रहे हैं। मैं डालने लगा था चिकन, अली ने कहा चिकन ना डालो भाई, बीफ डालो। मैंने कहा ठीक है जी। अली भाई का आर्डर लोहे का गार्डर। दोनों देगों की चावलों की वंड हो चुकी है। एक चावलों की वंड जो है इस टब में रख ली है, दूसरे चावलों की वंड जो है दूसरे टब में कर ली है, क्योंकि एक ही तोड़े के अंदर चावल आए तो फिर वंड तो करनी बनती है। अली भाई पूरी होती है वंड इसका, ये नहीं कि ना पूरा होता है, कमी बेशी तो नहीं होती। अच्छी तरह से धो भी लेते हैं चावलों को, पोस्ट भी लगा लेते हैं। नमाज ज़ोहर का जी टाइम हो गया है। गोश्त कहाँ तक पहुँचे अली भाई? क्या कह रहा है, अभी देर है? मैं नमाज पढ़ रहा हूँ फिर। हरे मिर्च लहसुन अदरक का पेस्ट जी यहाँ पे हो गया है तैयार, ग्राइंड कर लिया है। इसको ढक देता हूँ और फिर मैं जाता हूँ नमाज अदा कर आता हूँ ज़ोहर की। गोश्त हमारा उबाइल हो चुका है, बीफ गोश्त अब जी वंड करने लगे हैं। मतलब ये है कि भाई आधा गोश्त इधर जाएगा, आधा गोश्त इसी देग में रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई अंदाज़ा हो जाएगा आधा आधा? हाँ जी, ये इसमें डालूंगा ना इस देग का। अच्छा चलो सही है फिर ठीक है। ये जी हमारा वंड करने का तरीका है। क्या बात है अली भाई, सलामत रहें, आबाद रहें। गिट्टे का तो भाई चोट लग गई है इसको, गिट्टे की तकलीफ़ है, मुझे कमर की तकलीफ़ है। पता नहीं कोई रग चढ़ गई है, समझ नहीं आ रही। वही पास पे बैठा है बाबा मुझ, उसको चेक करवाया है, वो कह रहा है 1-2 मरतबा और आ, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। बिस्मिल्लाह। उधर चल गई। चलो हाँ डालो। एक देग को अली भाई जो है रेडी कर रहे हैं चूल्हे पे चढ़ाने के लिए। एक देग जो है हमारी रेडी हो चुकी है, गोश्त भी ऐड कर लिया है, मिसाले जात सब कुछ माशाल्लाह से हमारा जो है ओके हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, दूसरी देग भी हमारी आ जाती है। अली भाई ओके कर रहे हैं उसको, मटेरियल वगैरह हो गया जी मटेरियल। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। एक देग में जी चावल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऐड हो चुके हैं। दूसरी देग का जो पानी है वो हमारा तैयार हो रहा है। मकबूल भाई जो है पानी निकाल रहे हैं पोस, बस इंशाल्लाह ताला जो है इसकी हो गई है मुकम्मल। ये भी निकालते हैं बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों देगें अल्हम्दुलिल्लाह जी तैयार हो चुकी हैं। देग को जो है लगा रहा है ऊपर, चूल्हे पे लगा रहा है नहीं, बल्कि वो सिर्फ पानी ऊपर लगाया है, वो भी उतरेगी नीचे उतरेगी। दोनों माशाल्लाह से हमारी देगें तैयार हो गई हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आराम से भाई, ख्याल से ध्यान से लेकर आना है, गर्म चीज़ है ना, अल्लाह रहम करे। देखें जी हमारे घर आ चुके हैं और हमने जो आज का खाना है इस डब्बे के अंदर पैक करना है फोम वाला। और साथ में रबड़ भी हमारी आ गई है, क्योंकि ये रबड़ ऊपर चढ़ानी पड़ती है। खजूरें भी हमारी रोज़ेदारों के लिए पैक 4 खजूरें रखी हुई हैं एक पैक के अंदर।
आप ही की तरफ से हुक्म था कि सदीक भाई आपने एक बोतल पानी की भी हमारी तरफ से रखना है। दोनों देगें घर आ गई हैं, अब जल्दी से जो है ना पैक करना शुरू करते हैं। देगों को टाइम से लेकर जाना है क्योंकि दूर जाना है, हमने सफ़र करना है। क्या ख्याल है, भराई शुरू करें? हाँ जी, क्योंकि ये फिर आपने डब्बे पैक खोल दो। करने हैं ना, डब्बे भी पैक एक खोलो। डब्बे पैक करने हैं। फिर मैंने ना अफ्तारी के लिए मैंने भी ना सामान वगैरह फिर बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ये रख दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक देग के चावल जी डाल लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। पूरे डब्बों में आप देख सकते हैं, कोई डब्बा ऐसा नहीं है जिसमें बोटी ना हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे देग के चावल जो है डालना शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह जी। सारा खाना जी डब्बों में पैक कर लिया है। चलते हैं जाकर हकदारों में, गरीबों में, रोज़ेदारों में जाकर देकर आते हैं। अच्छी तरह से पैकिंग की है। कहीं पर डबल रबड़ की ज़रूरत थी तो डबल रबड़ लगाई है, सिंगल जो है ना रबड़ लगाई है। जाता हूँ, जाके देकर आता हूँ। अब यकीन करें जब आखिरी पैर होता है रोज़े का मेरी बस हो जाती है और 2-3 दिन से कमर में इतना शदीद दर्द है, काफ़ी तकलीफ़ है। दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक सेहत दे, हिम्मत बनाए रखे अल्लाह पाक। जब आप दुआ कर देती हैं, हिम्मत बढ़ा देती हैं, फिर मुझे जोश जज्बा आ जाता है। अब जाके ये खाना तकसीम करके आते हैं। सारा खाना जी अपने लोडर में रख लिया है, पानी भी रख लिया है और खजूरों का जो हमने पैकेट बनाया था ये भी रख लिया है। रोज़ेदारों में जाकर तकसीम करते हैं। चलो भाई खोलो दरवाज़ा। अल्लाह का नाम लेकर निकलते हैं जी घर से। पहुंच गए हैं जी गरीबों में तकसीम करने के लिए, क्योंकि ये इन्हीं का हक है, इन्हीं के लिए लेकर आया हूँ। तरतीब से सबको दे रहे हैं और साथ में ये तरतीब है जैसे ये बाजी ने उठाया हुआ। एक डब्बा है, 4 खजूरों का पैकेट है, एक बोतल जैसे आप ही ने मुझे बोला है। ठीक है बाजी, आप लेकर बैठे हैं, दुआ करवाएंगे छोटी सी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरी प्यारी आप ही जर्मनी में रहती हैं। फ़ाइज़ा आप ही आपकी तरफ से हकदार मुस्ती गरीब फैमिली को जी खाना दे दिया है। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला मेरी प्यारी आप ही के कारोबार में, रिस्क में, सेहत में, इल्म में, दौलत में, पैसे में, जान में, घर बार में, आल औलाद में बरकत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दूसरे भट्ठे पे जी मैं पहुंचा हूँ। यहाँ की जो लेबर है उनको बुला लिया है और तरतीब से जैसे जैसे सामान बाजी की तरफ से आर्डर था, खजूर, पानी और साथ में जो खाना है, खाना जी अल्हम्दुलिल्लाह सब बहनों को दे दिया है। छोटे बड़े सबको अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। और डब्बे जो मैंने इजाफी मंगवाए थे उस वजह से किसी को जो है ना शायद पानी की बोतल ना मिली हो। उमूमन जो है पिछला भट्टा हम सब क्लियर कर आए हैं। दूसरे भट्टे पे आए तो यहाँ पे भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह सबको खाना दे दिया है। सबको मिल गया जी खाना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मेरी प्यारी बहन फ़ाइज़ा आप ही जर्मनी में रहती हैं, अल्लाह पाक मेरी प्यारी आप ही के कारोबार में, रिस्क में, सेहत में, इल्म में, दौलत में, पैसे में बरकत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन जज़ाकल्लाह। प्यारी बहन की कुछ अमानत आई थी। मेरे बहुत ही प्यारे भाई अब्दुल कदीर भाई आप रहते हैं सऊदीया में, जॉब करते हैं तो पाकिस्तानी भाई, लेकिन इस टाइम जो मौजूद हैं सऊदीया में अपना वर्कर का काम वगैरह करते हैं। आपको मैंने बाजी कितने रुपए दिए हैं? 2000। देख लो थोड़े तो नहीं है, ज़्यादा ना हो जाए। 2000 हैं। चलें दुआ कीजिएगा भाई के लिए। आमीन। घर जी मैं पहुंच गया हूँ, दस्तरखान सजा लिया है। अब दुआ कर लेते हैं। थोड़ा सा ना पंखा कम करो ताकि दुआ की समझ आए। सारे जी अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान पर मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे परवरदिगार, मेरे सोने रब्बा, आज की सहरी इफ्तारी करना हमारी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, बदकार हैं, तेरी उम्मत से अल्लाह पाक हमारे गुनाह माफ़ फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, हम सबको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ऐ प्यारे अल्लाह, मेरे सोने रब्बा, जिन प्यारे बहन भाइयों ने राशन का एहतमाम किया, सहरी का, इफ्तारी का एहतमाम किया, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे सोने रब्बा, जो बीमार हैं शिफाए कामिला अता फरमा, जो परेशान हाल हैं परेशानियाँ दूर फरमा। अल्लाह पाक जो बेघर हैं अपना घर अता फरमा। ऐ मेरे प्यारे रब, मेरे प्यारे अल्लाह पाक अपना करम फरमा, रहम फरमा। जो बहनें घर में बैठी हैं रिश्ते नहीं हो रहे, अल्लाह पाक उनके नेक रिश्ते अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक, ऐ सोने रब्बा, मेरे प्यारे अल्लाह, जिन प्यारे बहन भाइयों ने हैंड पंप लगवाए हैं, अल्लाह पाक इस पानी का सदका अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, जिन प्यारे बहन भाइयों ने राशन तकसीम करवाया, अल्लाह पाक
मेरे प्यारे बहन भाइयों का एक एक रुपया अपनी बारगाह में हक हलाल का मंजूर व कबूल फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह हमारी सब दुआएं अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। ऐ अल्लाह पाक रहमत के दरवाज़े खोल दे, शफ़क़त के दरवाज़े खोल दे, अपनी इनायत के दरवाज़े खोल दे, अपनी मोहब्बत के दरवाज़े खोल दे। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह हमारी अफ्तारी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह मेरे प्यारे बहन भाइयों की नेक दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लाका सुमतो वाबी का मनतो वलई का तवक्कल तो व अला रिस्के का अफ्तार तो। अफ्तारी कर लें जी, सहरी रोज़ा अफ्तारी, सहरी कर लो अफ्तारी, ओ रोज़ा कर लो अफ्तारी, रोज़ा खोल लो। आज जी नई खजूर तोहफे में आई है मेरे पास, इससे आज रोज़ा खोलता हूँ। रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह जी रख लिया है, वज़ू कर ली है, सुनते पढ़ ली हैं, अब जी जा रहे हैं नमाज अदा करने के लिए। पीछे अहमद अली हैदर आ रहा है, नमाज सुनते हैं अदा कर रहे हैं घर पर। मैंने सुनते हैं अदा कर लिए, मैं जाता हूँ मस्जिद, फ़र्ज़ अदा करते हैं। अज़ानें कहीं कहीं पे अभी भी आ रही हैं, मेरे ख्याल से आवाज़ें आ रही हैं। चलते हैं जाके जी, अल्लाह की बारगाह में सजदा सजूद होते हैं। दूसरे दिन का जी सुबह का आगाज़ हो गया है। आसमान पे हल्के हल्के बादल भी बने हुए हैं, कोई पता नहीं बारिश का, कह तो रहे हैं कि बारिश का इम्कान बनता है। डाला जी हमारा आ गया है, हमने अच्छी तरह से, मेरे प्यारे भाई अहमलपुर सियालकोट में रहते हैं। मतलब ये है कि उनका आबाई गाँव है और ख़ुद जो है मेरे प्यारे भाई दुबई में इस टाइम कारोबार बिज़नेस वगैरह मेरे ख्याल से करते हैं, रहते हैं दुबई में हैं। आपकी तरफ से गरीब हकदार मुस्तक फैमिली के लिए ये राशन जो है हम देने के लिए जा रहे हैं। भट्टों की फैमिली पर जो गरीब हैं बेचारे हकदार हैं, अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए। अच्छी तरह से हमने राशन को पैक करने के बाद डाले में लोड कर लिया है। अब निकलते हैं, रवाना होते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। ठीक है जी, करें बंद, निकलते हैं, टाइम थोड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह अपना करम फरमा मेरे सोने रब्बा माल का। पहली बार जी इन दो भट्टों पे पहुंचा हूं, फर्स्ट टाइम मैं आया हूं राशन लेकर और अमानत जो है इन तक पहुंचाते हैं अपने प्यारे भाई की। काफ़ी सफ़र करके जी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैंने ये जगह इलाका जो है फ़र्स्ट टाइम देखा है, पहली मर्तबा देखा है। ये भट्ठे भी पहली दफ़ा आपको मैं अपनी वीडियो में व्लॉग में दिखा रहा हूँ। मकसद ये है कि भाई जो आपकी अमानत है सही बंदे तक पहुँचाई जाए, हकदार तक पहुँचाई जाए। बिस्मिल्लाह करके शुरुआत करते हैं तरतीब के साथ। ये घर पीछे इधर भट्ठे पे ये लेबर अंदर घर में फैमिली मौजूद हैं, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो हम जाके इनको घरों में जाके ये राशन देते हैं। आ जाओ भाईजान, आप ऊपर ही रहोगे? ठीक है, बेहतर हो गया। शुरुआत जी कर दी है, गंदम भी माशाल्लाह से तैयार हो गई है। पहले जो काम करना है वो करते हैं, गंदम बाद में देखेंगे। जल्दी जल्दी से अपना काम मुकम्मल करते हैं। दिखाने का मकसद ये है कि गंदम का मौसम शुरू होने वाला है। सिट्टा गंदम ने उठा लिया है। भट्ठे की हकदार गरीब फैमिली के पास ये अमानत अपने प्यारे भाई की लेकर मैं पहुंच गया हूं। सामने आप देख सकते हैं ये भट्ठे की फैमिली है। भाई कितनी मजदूरी कर लेते हो रोजाना? 800-900 से एक बंदा ताप गिन कर्जा सजा कितना देना है आपने? 50,000 रुपये देने हैं। बच्चे आपके कितने हैं? बच्चे 3 बच्चे हैं। बड़ा बड़ा वो लग रहा है मुझे तो। अल्लाह पाक की तरफ से मदद आई है। मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, आमलपुर सियालकोट में रहते हैं। अल्लाह पाक ने मदद भेजी है। बाजी दुआ कर दो भाई वास्ते। अल्लाह पाक आमीन। खुश हो? खुश है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप खुश होंगे तो रब खुश होगा, जब रब खुश होगा तो हमारे बेड़े पार होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। भूखे को खाना खिलाना अजीम सदका जारिया है। एक और भाई के पास जी मैं पहुंच गया हूँ। ये सामने भाई काम कर रहा था, मैंने इनको बोला भाई आप आए अपनी फैमिली के पास पहुंचे ताकि अमानत जो है हकदार तक पहुंचा दी जाए। आपका होना ज़रूरी है। राशन जो है मैंने दे दिया है, इधर मिट्टी वगैरह लग गई है, राशन इसके अंदर मौजूद है। मेरे प्यारे भाई की अमानत बाजी दुआ का जो अल्लाह पाक मदद की थी, रोज़ियाँ वास्ते राशन देते भाई ने भेजे, अल्लाह पाक मदद की थी। आमीन। खुश हैं भाई तो? भाई तो खुश हो बाजी? ये तुम्हारी बेटी है बेटा है? चलो अल्लाह पाक इन्दी भी उम्र दराज करे, अल्लाह पाक सारियां दी परेशानी दूर करे। भाई खुश हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस भट्ठे की जी मैं एक परेशानी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आगे गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है, साथ में ही मैंने आपको दिखाया है गंदम लगी हुई है
اور گندم کے اندر سب سے زیادہ جو چیز زہریلی ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں مچھر. اس بچی کو مچھروں نے دیکھیں اتنے مچھر تھے کہ اس بچی کے بیچارے کا پورا چہرہ جو ہے نا مچھروں نے کاٹ لیا ہے. کوئی مچھردانی وغیرہ نہیں ہے باجی؟ اور پنکھا وغیرہ چلانے کے لیے پنکھا بھی نہیں ہے؟ ادھر بجلی بھی نہیں ہے؟ اللہ اکبر. میرے پیارے بہن بھائی مخیر حضرات سے گزارش ہے تھوڑی سی میں ترتیب بنانا چاہ رہا ہوں اس مرتبہ کے ان غریب فیملیوں کو پنکھے دیے جائیں, ساتھ میں سولر پلیٹ دی جائے اور ایک عدد پانی والا کولر دیا جائے تاکہ ان کی جو ہے نا گرمی اچھی گزر جائے. تاری کوئی مدد کرے تاکہ کوئی سولر پلیٹ دے وے, پکھا دے وے جن نال پلیٹ نال پکھا چلے تے کوئی کولر دے وے پانی والا. دعا کرے سو ماشاءاللہ. اے بھائی راشن بھیجے سارے بہت ہی پیارے بھائی ان احمل پور سیال کوٹ وچ رہندے, انہوں نے راشن دیتا ہے عید واسطے. بھائی واسطے دعا کر دیو. اللہ کا خیر کرے, اللہ پاک کو بہو دے ویسا کو راشن دیتا ہے اسی پہلے باری ملتا پیا ہے. اللہ پاک دوڑ دی مہربانی کرے. آمین. خوش ہیں بھائی تو راضی ہیں؟ شکر الحمدللہ. بٹھے کی ایک اور حقدار غریب فیملی کو جی میں نے راشن دے دیا ہے اپنے پیارے بھائی کی امانت. اللہ پاک ان کو کھانا نصیب کرے کیونکہ آگے عید آ گئی ہے. عید کے موقع پہ ماشاءاللہ سے لکی ماہ رمضان کیوں بولا جاتا ہے؟ اس لیے بولا جاتا ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہوتا ہے, رحمت کا مہینہ ہوتا ہے. اس ماہ رمضان میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں عید مناتے ہیں. پورا ماہ رمضان ماشاءاللہ سے پوری فیملی روزے رکھتی ہے. جب عید کا موقع ہوتا ہے نئے کپڑے پہنتے ہیں, عید مناتے ہیں. اور پھر اس عید کے موقع پہ, ماہ رمضان کے موقع پہ جو حقدار فیملی ہوتی ہے ان تک اللہ پاک کی طرف سے ایک خوشخبری ہوتی ہے. جن کو اللہ پاک نے بے بہا رزق دیا ہوا ہوتا ہے, صاحب توفیق ہوتا ہے, پیسے والا جو ہوتا ہے, وہ اللہ پاک کے حکم کو بجا لاتے ہوئے جو انہوں نے صدقہ زکوٰۃ فطرانہ نکالنا ہوتا ہے وہ ایسے غریب حقدار مستحق فیملی میں جا کر دیا جاتا ہے. الحمدللہ حقدار تک پہنچا ہوں. راشن میں نے اس پیاری بہن کو دے دیا ہے. کاکی دعا کر دیو. کتھاں گئے ودن تواڈے وڈے گھر والے؟ دوائی گھنڑ کا ودن میری طبیعت خراب. اچھا چلو چاچو واسطے دعا. احمل پور سیال کوٹ چراندے چاچو راشن تواڈے واسطے بھیجے عید واسطے. اللہ نے صحت عطا فرماوے. اللہ نے بہو دے ویسا غریب واسطے کو راشن دیتا ہے, بٹھے دے مزدور واسطے اللہ نے بہو دے. آمین. خوش ہیں؟ جی ہاں ماشاءاللہ. چلو جی شکر الحمدللہ. ارے بھائی عامل پور سیال کوٹ میں آپ رہتے ہیں, امانت ایک اور حقدار غریب بٹھے کی فیملی کو میں نے راشن دے دیا ہے. بٹھا بھی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں, یہ ان کا گھر ہے جو بٹھے کے مالکان نے دیا ہوا ہوتا ہے. یہ بٹھے کا گھر ہے نا, بٹھے کے مالک ہیں جو ان کا ہوتا ہے یہ گھر. راشن میں نے دے دیا ہے جی. لکی ماہ رمضان کا جی ماشاءاللہ سے آخری اشرا شروع ہو گیا ہے. الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع. اگلے سال پتہ نہیں کس نے ماہ رمضان دیکھا, کس نے روزے رکھے, کس نے تراویح پڑھے, کس نے جو ہے اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے نیکیاں کی, گناہ کیے. ہر کسی کا اپنا نیکی گناہ اپنا ہر کسی کا اپنے ساتھ ہے. دعا کر دیو بھائی واسطے راشن بھیجے سی. اللہ کو بہو دے, اللہ کے بچیاں دی یاد کراوے, اللہ کو حج کراوے بھیا. اللہ کو بہو دے. ایسا غریب ہے سارے پکے کو نہیں, پنکھے نہیں ہیں جی. اب نال گندا میں مچھر تک پٹیندا ہے. اسا بہو پریشان ہے, اسا تنگ ہے بھیا. اسا بہو غریب ہے, اسا بٹھے تے کام کرنے سے. میں یتیم ہاں, سارے کپڑے کونی عید دے بہو دے وے. اللہ کو حج کراوے, اللہ ان کو دتا قبول کرے, اللہ ان کو ڈبل دے. آمین آمین. اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. باجی 5 وقت نماز پڑھ دیاں, قرآن مجید دا صدقہ اللہ ان کو خوشیاں دے وے. اللہ ان کو بہو دے وے. میں یتیم کو جرا دے سی, اللہ ان کو ڈوڑا دے سی. آمین. اللہ ان کو ڈبل دے سی. اللہ انہاں دے بچیاں کو بہو دے سی, انہاں دی زندگی کرے سی. آمین ثم آمین. آمین ثم جی ہاں, سب پریشان ہے, تنگ ہے, سارے پکے کو نہیں, مچھر سب کو پٹیندا ہے. سمو پریشان ہے. آپ کا پیغام پہنچ گیا ہے. اللہ پاک مدد کرے گا انشاءاللہ. ایک اور حقدار غریب فیملی کے پاس جی میں پہنچ گیا ہوں. یہ بٹھے کی غریب فیملی ہیں. یہ جو بٹھے کے مالک ہوتے ہیں ان کی طرف سے یہ گھر دیا ہوا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو اندر سے دکھا دیتا ہوں. یہ اندر کے حالات ہیں. یہ اندر کا روم ہے جو سامان وغیرہ ان کا پڑا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. باجی دعا کر دیو اللہ پاک مدد کیتی ہے. بھائی راندا ہے احمل پور سیال کوٹ چوں نیتے روزیاں واسطے دعا کر دے بھائی واسطے. اللہ کو بہو دے, اللہ نے بچیاں نے زندگی رکھے, اللہ نے امت دراز بناوے. اللہ کو بہت زیادہ دے, بہت زیادہ دے. ساری مدد کیتی ہے, اللہ پاک کی مدد زیادہ کرے. آمین. خوش ہیں بھائی تو؟ جی چلو ماشاءاللہ. تعالی رمضان تا لکی ماہ رمضان تھی گئے. جی سب بہو راضی ہیں, تو بہو راضی ہیں. اللہ کو بہو دے. شکر الحمدللہ. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. سب بہت غریب آئیں گے, نہ ایک ٹائم دی ہوندی, ایک ٹائم دی کون نہیں ہوندی. ساڈے بچیاں دا نہ کوئی جُتی ہے نہ کوئی کپڑا ہے گا. ساڈے بچیاں دا تعلیم نہ حاصل دے کوئی شک نہیں. ہر کہندے بچے پڑھدے نے, ساڈے بچے شودے دے بٹھے تے رول ویندے. ساڈے سارے آدے گھر والے ایویں رول دے ودے رہندے. اللہ پاک تو
कोई वसीला करो हा चलो मेरे बच्चों के जुत्तियां कपड़े होवन या कोई शायद करो हा अल्लाह पाक जरूर मदद करेगा। तो हूँ तो टाइम ही बीबी थोड़ा जिहा रह गए ते अल्लाह पाक कोई नेक फरिश्ता भेज देवे जेड़ा तारे बच्चों के जुत्तियां का इंतजाम कपड़े का थी वने। मच्छर देखे मकान ही नहीं देख मकान सारे मच्छर ही मच्छर खांदे निके निके बच्चे न साडे। पक्खा वगैरह कोई नहीं? खाना साडे को ना कोई कूलर है ना कोई पक्खा है बस कूलर पक्खा पक्खे वाला कूलर आदा पवे या पानी वाला? ना पानी वाला इतना पक्खे वाला ना पक्खे ही कौन ही साडे ना बिजली मूल दे देख देने बिल भर दे रहने या सांप दे। ओहो अच्छा चलो अल्लाह पाक दी तरफों मदद आ गई। राशन भाई दी तरफों दिते। भाई वास्ते दुआ करनी है। दुआ तो होंदी हमेशा दिल दी जेड़ी तुसां करनी है। मैं अंदर दा तक माहौल दिखा देना है जी। अंदर दा माहौल है ये उत्ते दे जेड़े छत छुत है बारिश आ जावे तो बेचारा गरीब बंदा की करेगा। ते ये इन्हां दे बिस्तरे ने जेड़े बेचारे लैके सोंदे ने गरीब गुरबा। यहाँ की जो गरीब फैमिली है वो अपील कर रहे हैं बार बार इनके पास पानी वाले कूलर नहीं है, पंखे नहीं है, सोलर प्लेट नहीं है क्योंकि बिजली होती नहीं है सारा दिन। गरीब गुरबा बेचारे बच्चे हैं बड़े ही परेशान हैं। यहाँ की फैमिली है। ये भट्टे की कपल फैमिली के पास जी मैं पहुँचा हूँ। राशन इनको जी फैमिली को दे दिया है। ये नहायत ही हकदार इलाका है, गरीब इलाका है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनके लिए परेशानी है। जितने भी ये भट्टे की फैमिलियाँ हैं इनके पास एक तो पानी वाले कूलर नहीं है, बेचारे बहुत ही परेशान है। इनके पास पंखे मौजूद नहीं हैं और सोलर प्लेट का भी जो कहते हैं भी अगर सिस्टम हो जाए क्योंकि सारा दिन जो है ना बिजली नहीं होती, बहुत ज़्यादा परेशान है। भाई बाजी दुआ कर दियो भाई वास्ते राशन दीते से रोज़ियाँ वास्ते तुसा दुआ कर सकते हो बाजी? दुआ कर दियो। सुभान अल्लाह। बोल देना कि भाई अल्लाह पाक भाई को बहुत दे। खुश है भाई तू क्योंकि तुसा खुश थी सो तो रब खुश थी सी ना। अल्लाह पाक तुम्हारी दुआ कबूल फरमावे आमीन। एक और फैमिली को जी मैंने राशन दे दिया है। मेरे प्यारे भाई की अमानत अल्लाह पाक मेरे प्यारे भाई के कारोबार में, रिस्क में, सेहत में, इल्म में, दौलत में बरकत फरमाए। अल्लाह पाक घर में खुशियाँ अता फरमाए। मेरे प्यारे भाई के हर दिल की नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए आमीन। ये बहुत बड़ा अजीम सदका है। ये बेचारे गरीब फैमिली हैं। ये इनके बच्चे देखें ना ये इस हाल में हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये जिस हाल में बच्चा इस टाइम बैठा है, इस टाइम मौजूद है ये बच्चा, कि इन्होंने ईद के कपड़े भी लिए होंगे या जूते वगैरह लिए होंगे? कोई कपड़े बाला दे दूध दे कितने बीबी नहीं भाई कौन नहीं दे। ये हालात हैं। बिल्कुल ईद नज़दीक आ गई है, थोड़े से दिन बाकी रह गए हैं लेकिन अभी तक इन्होंने ईद के कपड़े ना खुद लिए हैं ना ही बच्चों के लिए लिए हैं। चलें अल्लाह पाक की तरफ से नसीब की बात होती है। अब इतने बेतहाशा भट्टे हैं, गरीब गुरबा फैमिली है जिनको राशन की ज़रूरत है। बहुत सारी और चीज़ें हैं जैसे कि कूलर हो गया, पंखा हो गया, सोलर प्लेट हो गई, इनको दी जाए ताकि इनकी कोई ज़िंदगी में आसानी हो, मुश्किलात कम हो। भाई की तरफ से राशन फ़िलहाल लेकर आए हूँ। एक राशन वाहिद ऐसी चीज़ होती है जो ख़त्म हो जाता है, खाते हैं ख़त्म हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। दुआ कर दो भाई वास्ते। बीबी आख चा भी अल्लाह पाक उनका भला करे जै राशन दीते, भला करे जै राशन दीते राशन देते तुसा भी दुआ कर दो। अल्लाह को बहु दे दे, अल्लाह को खुश रखे आमीन जज़ाकल्लाह। एक और भट्टे की हकदार गरीब फैमिली के पास जी मैं पहुंच गया हूं। यहाँ पे अभी एक बच्ची मौजूद थी। वो कह रही थी पता नहीं ये बच्ची है पता नहीं ये है। ये कह रही थी चाचू हमारे ईद के कपड़े तो हैं नहीं। मैंने कहा बेटा एक तो आपका सफ़र बहुत ज़्यादा है, दूर सफ़र करके मैं आपके पास पहुँचा हूँ। जो मेरे विलेज के गाँव के भट्टे हैं वो बेचारे बड़े बेसब्री से कब आएगा सदीक भाई और हमारे बच्चों को कपड़े देगा ईद के, क्योंकि भट्टों की जो गरीब फैमिली है जो कमाते हैं बेचारे वो तो अपने घर का हांडी चूल्हे में ही लग जाती हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जो भट्टे की गरीब फैमिली है ये बेचारे अपनी आई में पड़े हुए हैं। इनके सर पे कर्जा बहुत ज़्यादा होता है। जो कमाते हैं अपने बच्चों के ऊपर लग जाता है, दवाई पे लग जाता है, घर के अखराजात में लग जाता है। घर में कोई तकलीफ़ आ जाए, दुख आ जाए, खुशी घर में आ जाए, भट्टे वालों से कर्जा ले लेके बेचारे अपने ऊपर कर्जा चढ़ा लेते हैं। इनकी परेशानियां कम नहीं होने वाली। गवर्नमेंट का इधर ध्यान ही कौन है, गवर्नमेंट को अपनी आई पड़ी है। जैसा कि मैं अब आपको बता सकता हूं कि 55 रुपये पेट्रोल जैसे ही चढ़ा है। एक डब्बा होता है जिसके अंदर हम चावल वगैरह पैक करते हैं, वो मैं पिछले दिनों गया पता करने तो 40 रुपये का था। अब वो डब्बा जो है ना 50 रुपये का हो गया है। सिर्फ करना क्या उस डब्बे का, मैंने उसके अंदर चावल पैक करके मैंने जाके आगे तकसीम करनी है। एक डब्बे के पीछे 10 रुपये बढ़ गए हैं। इतनी महंगाई आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक गरीब बंदा जो उस 700-800 कमाई में से अपने बच्चों को कपड़े लेकर दे, ईद के जूते लेकर दे या घर का राशन पूरा करे। अल्लाह पाक इनकी मदद फरमाए। राशन प्यारे भाई की अमानत इन फैमिली को दे दी है। यहाँ पे ये फैमिलियों की अपील जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
यहाँ की फैमिलियों की अपील है कि इनके पास पानी वाला कूलर नहीं है, क्योंकि गर्मी में ये काम करते हैं, इनको प्यास लगती है, शिद्दत प्यास की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इनको पानी वाला कूलर चाहिए, एक अदद फ़ैन चाहिए, पंखा चाहिए हवादार, और साथ में एक सोलर प्लेट जिससे पंखा चलाया जा सके। अल्लाह का कोई प्यारा नेक फरिश्ता भाई इन फैमिली की ज़रूर मदद करेगा, दुआ करनी जी। एक और जी फैमिली के पास जी मैं पहुंच गया हूँ। राशन प्यारे भाई की अमानत दे दी है। मेरे प्यारे भाई आमर पुल सियालकोट में रहती हैं। नाम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मेरा जो है ना ज़ुबान पे चढ़ नहीं रहा, बार बार मैं कोशिश कर रहा हूँ, और जब मुझे नाम भूल जाता है फिर मुझे जो है ना अपनी डायरी में देखना पड़ता है, मोबाइल में देखना पड़ता है। मेरे प्यारे भाई कारोबार अपना बिज़नेस जो है दुबई में करती हैं। उनका जो आबाई गांव है अहमलपुर सियालकोट में रहती हैं। बाजी दुआ कर दो भाई वास्ते राशन देते सी। खुश है भाई तो जी हाँ खुश है। तुसा चाचा जी खुश है बहुत, सबको राशन मिल गया है। सीजन लई पे वे बैठे थे कोई ना ईद दा। अल्लाह उनको भला करे। सीजन में कोई दिहाड़ लगती है, कोई नहीं लगती। क्यों दिहाड़ क्यों नहीं लगती भाई? बैठा भरा खड़ा है ना। अच्छा काम नहीं लावने दे। सामने आप भट्ठा देख सकती हैं। एक और भट्ठे पे हकदार मुस्तक, ये हकदार मुस्तक फैमिली हैं, क्योंकि ये भट्ठे पे काम करती हैं। इनके सर पे कर्जा होता है। आपने कितना कर्जा देना है जी भट्ठे पर? 70,000 देना है। किस मजबूरी में लिया था, ज़रूरत में लिया था? दिमाग का इलाज करा दिया अपनी बीवी का। इनका दिमाग का मसला है। ये जी पैगाम है भाई के ज़रिए जी मैंने आपको बता दिया है। इससे बाजी का दिमाग का मसला है, इलाज वगैरह हो रहा है। मेरे प्यारे भाई अहमलपुर सियालकोट में रहते हैं। आपकी तरफ से राशन इस फैमिली को दे दिया है। दुआ कर दो भाई, दुआ कर दो बाजी। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अम्मा जी के पास पहुंचा हूँ। बेवा हैं, इनके शौहर बेचारी के फौत हो गए हैं। अल्लाह पाक की तरफ अम्मा जी मदद आई है। अपने पुत्र वास्ते दुआ कर चा, दुआ कर चाह तो चाह के। आमीन। कितने बाल हैं अम्मा जी? मेरे जीवन पढ़ने हों जीवन 5 बच्चियां। तो चेहरे ते अम्मा कैसे है पिया? ये बाई में एलर्जी है बचड़ा। दवाई वगैरह अम्मा घिनो ना। गरीब हां कैसे दवाई घिना। ओहो चेहरे का अम्मा जी की हालत जो है ना, नहीं होती मैं क्या तरह है। चलो अल्लाह पाक ने राशन तो भेज दिया है ना। 10, 15, 20 दिन महीना अच्छा गुजर जाएगा। जितने भी आपके दिन चले ये राशन, कुछ दिन अच्छे गुजरेंगे ना। अल्लाह पाक का शुक्र पढ़ना है। आमलपुर सियालकोट च भाई रांदे बेटा तो उन्होंने वास्ते दुआ करनी है। आमीन। जुम्मा नमाज जी मैं पढ़ कर आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज जी जुम्मतुल मुबारक है। मेरे ख्याल से आज का जो जुम्मा होगा आखिरी जुम्मा होगा, अलविदाई जुम्मा होगा, क्योंकि सब ही कह रहे हैं जो आने वाला जुम्मा है हो सकता है कि उस दिन ईद हो, 2 खुतबे हों। बहरहाल जी अल्लाह पाक राज जानता है दिलों के कि क्या करते हैं, हफ्ते की ईद मनाते हैं या फिर जुम्मे की ईद मनाते हैं। जो मेरा व्लॉग था इसी के साथ जी मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। मेरा ये 2 दिन की वीडियो शामिल है, क्योंकि एक दिन की वीडियो जो है मुकम्मल नहीं हो सकी थी। आज जो काम किया है, राशन वगैरह तकसीम किया है, उसका पहला पार्ट जो है आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने कट कर दिया। बाकी जो दूसरा पार्ट है अगली वीडियो में इंशाल्लाह जोड़ दिया जाएगा। आपसे लेता हूँ इजाज़त। अपने दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।